साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 100 इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पे। आपका एग्ज़ाम है दोस्तों PTET का, ठीक है, जो प्री बीएड का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम है आपके। और उस एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रश्न हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पैसेंस बना के पूरा देखना इस वीडियो को ताकि पूरी जानकारी मिले और आपका अच्छे से सिलेक्शन हो। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पर। हमारी ये श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला के अंदर हम 399 प्रश्न पर चर्चा कर चुके थे, यानी टोटल 400 प्रश्नों पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। और 401 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि ग्रासीय जनजाति से संबंधित जो नृत्य शैली है वो कौन सी है, तो वो आपकी है लूर। कौन सी है? लूर है। और इससे पहले जो आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है। चित्तौड़ किले में कौन सा एक जैन मंदिर है, तो सतवीश देवरी जो है दोस्तों जैन मंदिर बना हुआ है। गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है, तो सिंपल है, मांड शैली से है। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, तो चक्रपाणी मिश्र का नाम यहाँ से लिया जाएगा। किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो राजा दिग्गज या दिग्गज जिसको कहा जाता है, उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कि बिना ईश्वर की गणगौर की पूजा की जाती है, तो बिना ईश्वर की जो गणगौर है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। हरणी महादेव मंदिर ये आपकी भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा करेक्ट आंसर भीलवाड़ा हो जाता है। अच्छा प्रश्न है ये। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है आपके बीच में वो क्या कहता है, वो प्रश्न आपके बीच में किस देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, तो वह संस्कार होता है, तो वह तो जड़ूला होता है, जड़ूला संस्कार। बणवेश्वर मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा पर होता है, सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर, ठीक है, जिसे मर्त आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। इसके बाद में हबीब तिनवार का चरणदासी चोर एक नाटक था। नाटक का मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी कथा का रूपांतर है, तो विजयदान देता, ठीक है। कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है, तो चरी नृत्य जो है वो गुर्जर समुदाय से संबंधित अपने आप में नृत्य आ जाता है। सुरलिया एक आभूषण है जो कि कानों के अंदर पहना जाता है, महिलाएं जो है वो कानों के अंदर धारण करती है, सुरलिया। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है, तो भील समुदाय से संबंधित है। इसके बाद में किसने टोंक में गायन, नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल, किसे कहा जाता है, सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था, तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा। मोकल जी का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है, तो समदिदेश्वर प्रसाद, ठीक है, समदिदेश्वर प्रसाद। किस शहर के किले में जयबाण तोप जो है वो रखी गई है, तो जयपुर के अंदर जो जयबाण है वो रखी गई है। कौन सा किला सबसे पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, तो बोरासवाड़ा के नाम से तो टोडगढ़ जाना जाता था। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली जो है उसी से संबंध रखता है। इसके बाद टेराकोटा मूर्तियाँ किससे बनाई जाती है, तो सिरेमिक जैसी मिट्टी जो है इससे बनाई जाती है। इसके बाद में तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है, तो मल्लीनाथ जी। किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दूल्हे और दुल्हन को धागा बांधा जाता है और विवाह के बाद में खोल दिया जाता है, तो ये बोलता है कांकन डोरडा, इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है, तो ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ का किला स्थित है, करेक्ट आंसर जयगढ़। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला, ये राजस्थान के आमेर जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। मातरकुंडिया या माता कुंडालनी जो मंदिर है वो राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। कौन सा आभूषण रासमी तहसील, ठीक है, कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, टड्डा। इसके बाद में श्रीलाल जोशी ने 2006 में पद्मश्री पुरस्कार को किसे सम्मानित किया था, तो चित्रकारी के लिए, चित्रकारी जो कला है इसके लिए सम्मानित इनको किया गया था। इसके बाद अगला और नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, जोधपुर का प्रसिद्ध क्या है, बादला। बादला जो है जस्ते से बनी अपने आप में एक पानी की बोतल है। फटाफट रिपीट करना है आपको प्रश्नों को। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों को 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था, 29 नियमों को फॉलो करने के लिए बोला था, जाम्बेश्वर जी या फिर जाम्बो जी।
इसके बाद में दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों में बढ़ा लिया होता है कि दो पक्षों के मध्य विवाह में संबंध मध्यस्थता करने वाला बचौलिया जिसको कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला का प्रतीक नांद की शिव प्रतिमा किस जिले में? अजमेर। ठीक है, अजमेर। इसके बाद यहाँ पर उदयपुर में आहड़ की छतरियाँ किस राज परिवार से संबंधित है? सिसोदिया राज परिवार से संबंध रखती है। गोगा नम्यू को ही कहा जाएगा तो भाद्रपद कृष्ण नम्यू। सास बहू का मंदिर तो नागदा उदयपुर में है, भाई बहन का मंदिर सीकर में है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। होली का त्यौहार तो फाल्गुन में आता है, फाल्गुन पूर्णिमा वर्ष का अंतिम दिन। ताजिया टोल तो जैसलमेर में है भी। ठीक है, तो बड़े सिंपल और इजी क्वेश्चन आपके बीच में कुछ लेवल के प्रश्न भी हैं, सभी को मद्देनजर रखते हुए हम आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाएंगे और आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से संपन्न हो जाएगा। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है बासी दुगारी, हाड़ौती क्षेत्र में है, बूंदी के अंदर। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव घोघू कहावत किस संत का संबोधन है? किस जिले के जन्म हुआ था? चूरू के अंदर, चूरू ददरेवा। ठीक है, राजगढ़ तहसील। इसके बाद हम बात करें तो भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो भील जनजाति में तो कछाबू भी महिलाएं पहनती है। तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो खड़नाल, और खड़नाल तो नागौर में है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। इसके बाद में कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से लोक देवता है? तो कामड़िया पंथ का संबंध बाबा रामदेव जी से है, पंच पीरों के अंदर जो सम्मिलित है ना उनसे है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो देवनारायण जी की फड़ जो है उस पर उन्होंने डाक टिकट जो है जारी किया था। नथमल की हवेली, ये तो आपके जैसलमेर जिले के संबंध में है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक का नाम क्या है? तो मुमल। ठीक है, इसके बाद में रामदेव जी का जन्म जो है वो शिव तहसील उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर जिले के अंदर होता है। रम्मत एक खेल है, इसको खेलने वाले क्या कहलाते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसको खेलने वाले होते हैं खेलार। क्या? खेलार। ये लगभग प्रश्न जो है दोस्तों आए हुए प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। हेडाऊ मेरी ये रम्मत है, इसकी रचना जो है वो जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा की गई थी। मरु महोत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी के अंदर जैसलमेर के अंदर। चुंगी तीर्थ मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, इसके बाद में जैसलमेर में वियोग प्रधान गीत कौन सा है? तो जोरावा व कुरंजा। सुरनाई के जादूगर कौन थे? तो पेप्पे खान। कौन है भाई? पेप्पे खान। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, कमायचा के जादूगर कौन है? तो साकर कमाल खान। तेरा ताली नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। महेंद्र और मुमल किस चित्रशैली की देन है? तो जैसलमेर चित्रशैली। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये लोदरवा, और लोदरवा पड़ता है जैसलमेर के अंदर। लोदरवा जो है वो जैसलमेर के अंदर है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ग्राम देवता के रूप में। कौन से देवता के रूप में? ग्राम देवता के रूप में। इसके बाद में हम बात करें कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया कैसा बंदी खाना है। ये कथन जो है दोस्तों तेज कवि का है, तेज कवि का नाम यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अमर सिंह राठौड़ की रम्मत कहाँ आयोजित होती है? तो ये आचार्यों को चौक होता है, आचार्यों का चौक बीकानेर के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कौन सा है? भद्रिया महाराज पुस्तकालय पोखरण, और पोखरण पड़ता है जैसलमेर के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपसे पूछे, लिविंग फोर्ट जहाँ पर रह सकते हैं, तो वो आपका चित्तौड़ फोर्ट आ जाएगा। कोयल हमारे यहाँ पर बोल रही है। कैक्टस गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो कुलधरा जैसलमेर, यानी मरुस्थल को रोकने के लिए है। इसके बाद में हम बात करें जैसलमेर के शासकों की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो ये तो बड़ा बाग है, बड़ा बाग जैसलमेर। रानी जी की बावड़ी ये बूंदी के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। मूसी महारानी की छतरी अलवर 80 खंभों की छतरी, और ये आपको बता दूं 80 खंभों की मूसी महारानी की। आना सागर झील तो अजमेर में है ना। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाही बांध सुमेरपुर पाली के अंदर बना हुआ है। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान में प्रथम रोडवेज बस सेवा जो है वो टोंक जिले से शुरुआत मानी जाए 1952 के अंदर।
चारों तरफ गहरी यानी बहुत बड़ी गहरी खाई जो है वो दुर्ग जो होता है वो पारीख दुर्ग होता है। तेजाजी का कर्मस्थली बासी दुगारी जो है वो आपके बूंदी जिले के अंदर स्थित है। छेड़छाड़ के देवता के नाम से किसे जाना जाता है? इलोजी महाराज। इलोजी महाराज जो आपके होती है ना निसंतान को संतान प्राप्ति, जो बांझ स्त्रियाँ होती है उनको उनके संबंध में ये देवता अपने आप में प्रचलित हैं मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। सुपास नाहरम चरित्रम ये क्या है? एक चित्रित ग्रंथ। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? तो ये कालबेलिया नृत्य आता है, कालबेलिया नृत्य। करेक्ट आंसर कालबेलिया। इसके बाद राजस्थान में वेलोर दुर्ग जो है, राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? तो वेलोर दुर्ग भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है उसे कहा जाएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़ में। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा एक गीत गाया जाता है, पावना गीत। पावना। केसरिया कुंवर जी के पिता गोगाजी माने जाते हैं। टोडियो एक ऊँटनी का बच्चा होता है, ये प्रश्न भी पूछ लिया आपसे एग्जामिनर ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में स्थित है। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में भीलों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? राजस्थान में भीलों का जो कुंभ है वो आपके बेणवेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर। पर्वतसर पशु मेला कहलाता है, ये तेजाजी का मेला है। मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर। कौन सा है? अलवर। इसके बाद में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण किस वर्ष करवाया गया? तो 1799 के अंदर। भारत में पहली बार हवेली शब्द का जो प्रयोग है वो राजस्थान के अंदर किया गया था। राजस्थान में बुड्ढी तीज मनाई जाती है, तो ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में चुंगी तीर्थ मेला, ये तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है भाई। कहाँ का है? जैसलमेर का, ठीक है, जैसलमेर। लाल नाथ जी, चोखन नाथ जी, सवाई दास जी संत, ये किस संप्रदाय से हैं? ये दोस्तों निरंजनी संप्रदाय, इसमें जसनाथ जी संप्रदाय होगा मेरे दोस्तों, इसमें जसनाथ जी संप्रदाय आपको करना पड़ेगा। इसमें ये गलत है मेरे अंदाजे से, बाकी और कन्फर्म करूँगा मैं इस बात पर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक भिखण जी, ठीक बात है, 13 पंथ। इसके बाद में अमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 10 दिसंबर 1930 के अंदर, 10 दिसंबर 1930। मारवाड़ प्रगना रे विगत मोहनोत नैणसी द्वारा लिखा गया है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली के अंदर है? ढूढ़ाड़ी के अंदर है, ठीक है। बल्ले आभूषण जो है वो हाथों के अंदर पहना जाता है, बल्ले आभूषण। अचलगढ़ की बात अगर करें दोस्तों, अचलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। अचलगढ़ दुर्ग जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। नाथ द्वारा चित्रशैली चित्रकला की चित्रण में मिलता है, तो कृष्ण जी से। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण जो है हाथों के अंदर, वंश भास्कर के जो रचयिता आते हैं हमारे, तो वंश भास्कर की बात करें तो इसके रचयिता तो सूर्यमल मिश्रण आ जाते हैं। भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ जो है वो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष के बदले धनराशि लेना, ठीक है। तो मोरचंग तो एक वाद्य यंत्र ही है, ठीक बात है। तो ये हमने 100 प्रश्नों पर जिक्र किया है, ठीक है। तो और जो प्रश्न है उन पे भी हमारा जिक्र रहेगा अगले पार्ट के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू।